नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आप जो है वो काउंसलिंग का यहाँ पर जो है वो वेट कर रहे हो, ऐसे में आपके मन में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा चलता है कि कितनी सीट अवेलेबल है। तो ये हमने आपको पहले भी बता दिया है कि कितनी सीट अवेलेबल है, लेकिन इन सीटों में कल की वीडियो में या फिर एक और वीडियो मैंने लगभग जो है वो 10-15 दिन पहले बनाया था, जिसमें बताया था कि प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पर दो तरह के कोटे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कोटा देखने को मिलता है भाई, आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है वो प्राइवेट का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमें मिल रहा है गवर्नमेंट कोटा। ठीक है, दूसरा मिल रहा है भाई मैनेजमेंट कोटा। तो आखिर ये गवर्नमेंट कोटा क्या है, मैनेजमेंट कोटा क्या है, गवर्नमेंट कोटा में एडमिशन कैसे होता है, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन कैसे होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट कोटा से अगर हमारा एडमिशन होता है तो फीस क्या हमारी कम लगेगी, क्या मैनेजमेंट कोटा से होता है तो क्या फीस हमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सभी चार्जेस यहाँ पर, जैसे कि फ़ीस की बात तो हो गई, फ़ीस के अलावा आपको जो है वो परीक्षा फ़ीस देना पड़ता है, यूनिफॉर्म फ़ीस यहाँ पर देना पड़ता है, और तरह तरह के फ़ीस यहाँ पर आपको देने पड़ते हैं। तो वो भी फ़ीस क्या हमें मैनेजमेंट कोटा में ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर जो है वो कम देखने को मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर समझेंगे, इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऊपर जो दिया गया है वो गवर्नमेंट कॉलेज सीट है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज सीट है, तो इसमें ऐसा कोई भी सेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा कि गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, हमें जो है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ये दो चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है और सभी प्राइवेट कॉलेज में हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है भाई, गवर्नमेंट कोटा क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है, क्या फीस देनी पड़ती है, क्या कम या फिर ज़्यादा होता है फीस या फिर एक जैसा होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जो है वो इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना हर उस स्टूडेंट के पास जिसके पास आपसे जो है वो कांटेक्ट है और बीएससी नर्सिंग जो है वो करना 2026 के अंदर जो है वो चाहता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको देखने के लिए आ जाएगा CGDME के साइट पर, जैसे मैं हर बार आपको आके बताता हूं। तो चलिए हम डायरेक्ट यहां पर बात चालू जो है वो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो है हमें दो तरह की सीट यहां पर देखने को मिलती है, जो कि आप पहले देख चुके हो। एक बार मैं एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेके सीट काउंट करा देता हूं कि दोनों में कितनी कितनी सीट यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात जो है वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो देख लीजिए कि मैंने जो है यहाँ पर एक जो है वो टेबल जैसा लाइन जो है वो बना दिया है ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके और आप जो है वो इसे अच्छे से यहाँ पर जो है वो समझ सको, नहीं तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने दो हिस्सों में इसे बांट दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा। ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा में भी यहाँ पर कुछ और आपको क्लासेस देखने को मिलती है। एक मिल रहा है नॉन क्लास और एक मिल रहा है फीमेल। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अब हम सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट कोटा में देखते हैं। तो 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19 और ये 20 सीट हमें यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा की देखने को मिली। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट कोटा की देखते हैं। तो 10, 7, 17, 20 और 20 और 6 आपका हो गया 26, 26, 29 और 1 30। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और 30 टोटल 50 सीट अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, तो 20 गवर्नमेंट कोटा का सीट है और 30 यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट कोटा का सीट है। हालांकि हर कॉलेज में
टोटल सीटों की संख्या पर ये जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। गवर्नमेंट कोटा की सीट कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से अब जो है वो आप समझना, ठीक है, ठीक है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, क्या देखा होगा आपने, कि आपको जो है यहाँ पर कॉलेजेस से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा जो है वो किए जा रहे थे कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले लीजिए, प्री बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। एडमिशन लेने का मतलब है कि भाई आप प्री बुकिंग कर रहे हो। कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर जो है वो समझ रहा है कि मेरा एडमिशन फाइनल हो चुका है, तो मैं बता दूं वो सरासर भ्रम में है, उसका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि एडमिशन तभी होगा जब काउंसलिंग में आपका नाम आएगा और काउंसलर के पास आपकी डिटेल यहाँ पर जो है वो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिक चीज़ आप समझिए, इसमें भी दो चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। पहला होता है भाई काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर होती है, इस चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपने प्री बुकिंग कर लिया है, ठीक है, प्री बुकिंग आपने करा तो आपने जो है वो कुछ अमाउंट जो है वहाँ पर दिया होगा और साथ ही आपने रसीद जो है वहाँ से प्राप्त करी होगी। तो इस केस में आप अभी जो है वो सिर्फ प्री बुकिंग किए हैं, एडमिशन नहीं हुए हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है, इस चीज़ को समझना। मान लीजिए कि लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आपका नाम नहीं आता है किसी भी लिस्ट में, तब कॉलेज जो है, ठीक है, तब कॉलेज जो है यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन दे सकता है। यानी कि कॉलेज के पास ये हक होता है कि वो मैनेजमेंट कोटा में डायरेक्ट एडमिशन जो है वो ले सकता है, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों को ले सकता है जो क्वालिफाइड है, एलिजिबल है। कहने का सीधा और साफ मतलब ये है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना कि मान लीजिए आपने काउंसलिंग कराया, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग यहाँ पर कराना होगा। कोई ऐसा वीआईपी नहीं है जो काउंसलिंग नहीं कराएगा और उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग तो आपको कराना ही कराना होगा। काउंसलिंग जब कराओगे तो कुछ स्टूडेंट के नाम यहाँ पर जो हैं वो आ जाएंगे, किस थ्रू का आ जाएंगे भाई, काउंसलिंग में आ जाएंगे। तो वो काउंसलिंग के थ्रू जिनका नाम आएगा वो आ जाएगा गवर्नमेंट कोटा में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू अगर आपका यहाँ पर जो है वो नाम आ जाता है तो वो आपका आ जाएगा गवर्नमेंट कोटा से, आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जिसका नाम नहीं आता है, तो जिनका नाम नहीं आता है और जिन्होंने प्री बुकिंग करा रखी है और वो एलिजिबल हैं, तो कॉलेज के पास इतना हक होता है, इतना जो है वो आज़ादी होती है, या फिर आप जो भी समझते हो कि या फिर जो है वो राइट्स होते हैं कि वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन जो है वो ले सके। यानी कि सीधा और साफ बात है, अगर आप एलिजिबल हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी है तो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, सॉरी मैं गवर्नमेंट कॉलेज बोल दिया, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन जो है वो मिल जाता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। और कॉलेज इसीलिए आपको जो है यहाँ पर फ़ोन भी करते हैं, प्री बुकिंग भी करवाते हैं कि आप जो है वो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि बोलेगा कि सर क्या फ़ीस में अंतर होती है गवर्नमेंट कोटा और प्राइवेट कोटा में। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ कि फ़ीस जो है वो लगभग एक जैसी ही होती है। हो सकता है कि आपका जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हो तो आपको 5-10 हज़ार यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी जो है वो देना जो है वो पड़ जाए, या एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देना जो है वो पड़ जाए, क्योंकि आपका एडमिशन भाई डायरेक्ट हुआ है, यानी कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर जो है वो हुआ है, गवर्नमेंट कोटा में नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट कोटा में एडमिशन होता है तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए, ठीक है। अब देखिए कि सभी प्राइवेट कॉलेज में ही यहाँ पर एक जैसा फीस नहीं होता। कॉलेज की फैसिलिटी, यहाँ पर एफिलिएशन, सारा कुछ देख के उस कॉलेज का फीस जो है वो गवर्नमेंट कोटा के लिए तय जो है वो करा जाता है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट कोटा में मान लीजिए आपका 70,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा में भाई आपका जो है वो 80-85 हज़ार भी लग सकता है, जो कि हर साल हमें जो है वो देखने को
मिलता है। तो यहाँ पर आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहला, गवर्नमेंट कोटा क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। गवर्नमेंट कोटा आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल जाता है, मैनेजमेंट कोटा अगर आपका काउंसलिंग में नाम नहीं आया तब भी मिल जाता है। फीस में अंतर होती है क्या, बिल्कुल फीस में अंतर आपको देखने को मिल सकता है, 10-15 हज़ार का अंतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके मन में यहाँ पर और भी कोई डाउट यहाँ पर बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपके डाउट को क्लियर जो है वो कर देंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आते हैं, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना करो।